गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान। बीजेपी ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर गुजरात में आज पीएम मोदी का मैराथन प्रचार, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे गुजरात के बनासकांठा में होगी पीएम मोदी की पहली रैली। 1:30 बजे पाटन, 3:45 पर आनंद और शाम 7 बजे अहमदाबाद में पीएम मोदी की होगी जनसभा। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह का भी धुआंधार प्रचार। मेहसाणा में 2 और अहमदाबाद में 1 रैली को करेंगे संबोधित। पहली रैली सुबह 10:30 बजे बेचराजी विधानसभा क्षेत्र में होगी। शाम 5 बजे वडोदरा में प्रचार करेंगे अमित शाह। बीजेपी ने किया भव्य रोड शो का आयोजन। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लगाएंगी दमखम। आज सुबह 9:30 बजे मेहसाणा में स्मृति ईरानी का रोड शो। दोपहर 12 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी स्मृति ईरानी। शाम 4:30 बजे गुजरात के डीसा में रैली को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। तेलंगाना पहुंची दिल्ली शराब घोटाले की आंच। घोटाले में नाम सामने आने पर बिफरी टीआरएस एमएलसी कविता। घोटाले में गिरफ्तार अमित अरोड़ा ने कविता का भी किया जिक्र। टीआरएस एमएलसी कविता ने कहा, बच्चे भी जानते हैं विपक्षी शासन वाले राज्यों में चुनाव के वक्त पीएम मोदी के दौरे से पहले होता है ईडी का दौरा। वाईएसआर टीपी अध्यक्ष शर्मिला ने सीएम केसीआर पर किया वार। कहा, शराब घोटाला ही नहीं, कमलेश्वरम समेत हर घोटाले में शामिल है उनका पूरा परिवार। जांच की मांग की। एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 4 दिसंबर को सभी 250 वार्डों के लिए होगा मतदान। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। दिल्ली में योग शिक्षकों से मुलाकात करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। कारोबारियों से भी करेंगे संपर्क। एमसीडी चुनाव में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक्शन में नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन को मिल रही विशेष सुविधाओं के आरोपों पर फिर घिरी आम आदमी पार्टी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई कई हैरान करने वाले खुलासे। जेल में लगता था जैन का दरबार। जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल के 5 कैदियों पर जेल प्रशासन ने सत्येंद्र जैन को विशेष सेवा देने के लिए डाला था दबाव। इनमें रिंकू समेत 2 कैदियों पर दर्ज है पॉक्सो एक्ट के तहत केस। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बोले मनोज तिवारी, बीजेपी के लिए जनता में बेशुमार प्यार। एमसीडी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने झोंकी ताकत। राजौरी गार्डन में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। एमसीडी चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुनिरका, सयादुल अजायब समेत कई वार्डों में की चुनावी जनसभा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी की शान बढ़ती जा रही है। एमसीडी चुनाव के लिए नगमा ने कांग्रेस के लिए किया प्रचार। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए होनी है वोटिंग। बनासकांठा में वडगाम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की चुनावी जनसभा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए किया प्रचार। गुजरात के बनासकांठा में सीएम योगी के हुंकार। गुजराती भाषा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वडोदरा में की रैली। सेकेंड फेज के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगी वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में जन आक्रोश यात्रा को दिखाई हरी झंडी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। जेपी नड्डा ने जयपुर में राम मंदिर में किए दर्शन। गुरुद्वारे में भी नड्डा ने टेका मत्था। रामपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने किया दावा, ज्यादा दिन रहेगी योगी सरकार। कहा, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम खुद मुख्यमंत्री बनने की फिराक में हैं। नहीं रहेगी सरकार। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिया खुला ऑफर। 100 विधायक तोड़कर लाओ, 100 मेरे लो, बनाओ सरकार, बन जाओ सीएम।
किसान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के दौरान मंच पर छलका आजम खान का दर्द, पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिखा गुस्सा। पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम पर किया पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी लगाती है झूठे आरोप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की दी नसीहत। जब कोर्ट से सजा होती है या कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो आप उसके बारे में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे खुले मंच से आप कोई बात अपनी नहीं कह सकते। आकाश सक्सेना ने कहा 40 साल पहले रामपुर दूसरी औद्योगिक नगरी थी जिसे पिछली एसपी सरकार ने उजाड़ दिया था, यहां के लोगों से रोजगार छीनकर उनके हाथों में रिक्शा पकड़ा दिया था। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी की दी हुई मियाद हुई खत्म, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एलडीए ने 30 तारीख की देर शाम तक सारे गड्ढे भरने का किया दावा, लेकिन लोग जमीनी हकीकत बता रहे हैं अलग। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट, सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल में आफ्ताब से मिलेंगे एफएसएल के 4 अधिकारी, उसके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों की देंगे जानकारी। आफ्ताब के आज जवाबों से तय होगा उसके नार्को फिर होगा या फिर नहीं। कल करीब 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े हुए कई सवालों के दिए थे जवाब। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म, कहा हां गुस्से में आकर मैंने ही किया श्रद्धा का मर्डर और किए कई टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की भी कबूली बात। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की भी बात मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा कहीं फेंक दिया याद नहीं, आफ्ताब बोला अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। विश्व हिंदू परिषद ने आफ्ताब पूनावाला के अपराध को लव जिहाद से जोड़ा, केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली में 420 लव जिहाद के केस का दिया हवाला। वीएचपी के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला की थी 20 गर्लफ्रेंड और ये सभी हिंदू थी, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आफ्ताब की सोची समझी चाल थी। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान, लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन, लड़कियों को लव जिहाद के प्रति आगाह करेगी दुर्गा वाहिनी। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर, ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदुवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का किया विरोध। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बीच एएसआई ने 100 ऐतिहासिक धरोहरों को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची, इसमें टीपू पैलेस भी है शामिल। बड़वानी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की कही बात, कहा सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं। एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं, समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने विकास योजनाओं के पैसे में धांधली पर बरती सख्ती, जनता से कहा योजना का लाभ लेने के लिए किसी अफसर को ना दे घूस। शिकायत पर सेंधवा के सीईओ को मंच से किया सस्पेंड। जनपद पंचायत सीईओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं, मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई। मैसूर में कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का समर्थकों ने मनाया अनोखा जन्मदिन। 75 साल के होने पर सिद्धरामैया के नाम का काटा केक, केक पर लिखा था सिद्धरामैया कर्नाटक के भावी सीएम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में होगा भव्य स्वागत। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को दी नसीहत, भाषा की होनी चाहिए मर्यादा, कहा मैं दूसरे के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं।
शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द इस चीज से लिखा जाए तो वापस नहीं आती, इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी अनुशासन बेहद जरूरी, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं, ये बात छोटे बड़े सभी को समझा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम की तुलना रावण से करने पर बोले पायलट। खड़गे के बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, कहा मोदी इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सिंपैथी लेने की क्या जरूरत है। दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर विवादों में, दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन, एबीवीपी ने किया विरोध। जेएनयू में क्लासरूम के बाहर दीवारों पर और फैकल्टी के दरवाजों पर लिखा दिखा, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मणों के साथ बनिया समुदाय को भी दी गई धमकी, फ्री एलेक्सा और जय भीम के भी दिखे स्लोगन। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा, अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क। ईडी ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता, दुनिया दे रही है बधाई संदेश। पीएम ने बताया था भारत के लिए एक बड़ा अवसर। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मिलेगा मौका। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया में हुए G20 समिट से की थी। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजनों की तैयारी का रखा गया है लक्ष्य। इसके जरिए टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा। इन कार्यक्रमों के जरिए दुनिया के देशों में भारत के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मिल सकता है बढ़ावा। जीएसटी कलेक्शन को लेकर आई गुड न्यूज। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में 11% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई दर्ज। 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा रहा कलेक्शन। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में लगाए गए 75 स्टॉल कृषि, संस्कृति, साहित्य, संगीत, भोजन, हथकरघा, हस्तकला और लोक कला के लगे स्टॉल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का किया उद्घाटन। बोले धनखड़, भारतीयों को अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व, मैं उनकी संस्कृति, उनकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नगा हेरिटेज विलेज किसामा में आर्ट गैलरी में भी पहुंचे। कहा, नगाओं की अनूठी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा करता हूं। हिमाचल के रामपुर बुशहर में हस्त निर्मित देव वाद्य यंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय मेले में बढ़ी मांग। पारंपरिक देव वाद्य यंत्र और देवी की मूर्तियों को खरीदने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। उधम सिंह नगर में अनोखी शादी, दूल्हे की जगह बग्गी पर सेहरा बांधकर पहुंची दुल्हन की घुड़चढ़ी का वीडियो हुआ वायरल। बुलेट पर सवार होकर पहुंचे सिमरन और दुष्यंत। सीएम नवीन पटनायक ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। बड़े बड़े उद्योगपति और इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में पहुंचे। चेन्नई में कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। रक्षा सचिव गिरधर अरमने, इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी वीएस पठानिया समेत कई देशों के कोस्ट गार्ड के प्रमुख हुए शामिल। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात, स्टेट लेवल ग्रीन एनर्जी स्कीम का किया शुभारंभ। राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में शॉर्ट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए फिल्म निर्माण कार्यशाला का हुआ आयोजन। फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल। मूवी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री श्रेया सरन, फिल्म मेकर अब्बास मस्तान और अभिषेक पाठक।